आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि सभी लोगों ने डिमांड की थी कि मैंने अपने बेटे को साइकिल चलाना कैसे सिखाया। क्योंकि जब मैंने अपने बेटे की साइकिल चलाते हुए शॉर्ट्स वीडियोस डाली हुई थी तो सभी का सिर्फ एक ही सवाल था कि कैसे सिखाया। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो ट्राई कर रहे हैं पर होप भी लॉस कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा साइकिल से डरता है, गिरने से मतलब घबराता है या बैलेंस नहीं बना पाता, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि ऑटिज़म चाइल्ड को आखिर साइकिल चलाना, साइकिल सिखाना आखिर मुश्किल क्यों होता है, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है। अब जैसे कि क्या प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कि बैलेंस नहीं बना पाना, ठीक है, और वॉक नहीं कर पाना ठीक से, उनका जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है वो ही सही नहीं है, और फियर फियर ऑफ फॉल कि भाई मैं गिर जाऊंगा, बार बार उसका डर, और उसकी मोटर प्लानिंग जो होती हैं वो डिलेज होती हैं। ये सब रीज़नों की वजह से बच्चे को मुश्किल होती है साइकिल सीखने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स से फेस कर रहा होता है बच्चा। तो मेरे शिवांश ने भी ये चीज़ें फेस की, काफ़ी गिरा, काफ़ी रोया, और उसमें बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ को लेकर। बट सबसे पहले मैंने उसके फाउंडेशंस को करेक्ट किया। ये जो मैं बता रही थी, ये एक तरीके से फाउंडेशंस हैं जो हमें डायरेक्ट साइकिल नहीं पकड़ा देना है। हमें सबसे पहले जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ये फाउंडेशंस उसके कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि उसको फाउंडेशन में बोले तो उसको उसके नाम पता है कि नहीं, वो उसके पैरों में स्ट्रेंथ है कि नहीं साइकिल चलाने के लिए, पैडल मारने के लिए, है ना, और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं, बैलेंस बना पा रहा है कि नहीं, ये सब पहले इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है हमको, है ना। और उसको नाम पता है कि नहीं, मतलब जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हम उसको दे रहे हैं वो उसको पता है कि नहीं, ये सब पहले हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कि पहले उसको हम राइट और लेफ़्ट का बताएं कि ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है। सबसे पहले शुरुआत मैंने अपने शिवांश की ट्राई साइकिल से की थी, क्योंकि ट्राई साइकिल स्टार्टिंग से उसके पास है, क्योंकि बचपन से 8 या 9 मंथ से ही है उसके पास, तो मैं हमेशा चलाती थी। और एक चीज़, हाँ, कि भाई उसको ना फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, वो अपने पेस से सीखेगा, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो शिवांश का इस वजह से वो थोड़ा जल्दी कवर कर गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही शुरू से ही ट्राई साइकिल थी, और ट्राई साइकिल पे वो सिंपली बैठ के जाता था। पहले आप ओनली इस तरीके की साइकिल से शुरुआत करें, और जैसे ही 2.5 साल का अगर हो या 2 साल का, तो उसको ना जो कोऑर्डिनेशन है दोनों पैरों का इस तरीके से चलाने वाला, वो आप ट्राई साइकिल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे स्पेशली मेरी स्पीच थेरेपी मैम ने बताई थी, और ओटी मैम ने भी बताया हुआ था। तो ये जो मुझे पहले से पता, मैं उसको कोशिश करवाती थी, वो पुश नहीं कर पाता था, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी। और मुझे लगता है कि मैं थेरेपीज़ लेती थी और घर पे भी एक्टिविटीज़ वगैरह कराती थी, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स और बाकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है, तो वो इम्प्रूव हुई उन चीज़ों की वजह से। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप ना ट्राई साइकिल से स्टार्ट करें, और उसको सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो पहले उसको बताएं, जिससे उसे याद रहे, और कि उसे ध्यान है या नहीं है, लेफ़्ट और राइट अगर आप बोलते हैं, सिंपल जैसे पैडल का नाम हो गया, सीट हो गया, और ब्रेक हो गया, ये सब उसको पता है कि नहीं। सब जो होती है ना वोकेबलरी, अगर हम दूर से बोल रहे हैं तो उसको समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ क्या होती है। अगर मैंने उसको बोला कि राइट जाना है तो वो राइट की तरफ हैंडल घुमाए। तो ये चीज़ें ना उसकी ट्राई साइकिल से ही उसकी इम्प्रूव हो गई थी। ट्राई साइकिल में उसको ले जाती थी तो उसी से उसकी ये चीज़ें इम्प्रूव हो गई थी। उसको पैडल मारना बार बार करवाना, और सिंपली वो बैठा भी रहता था, मैं उसको फोर्स नहीं करती थी, बट जब कभी भी थोड़ा थोड़ा मैं बोलती थी तो वो कोशिश करता था। और एक चीज़ कि भाई मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसको मोटिवेट करते रहना है। और थोड़ा सा भी गिरने का वो हो रहा है ना, शिवांश गिरा बहुत है। और सच बताऊं तो वो जो साइकिल का पीछे के 2 पहिए रहते हैं ना छोटे वाले, उसकी वजह से उसको वो ज़्यादा डर था, उस पर उसे बैठना ही नहीं था। उसको ना इस साइकिल का शौक़ सिर्फ़ और सिर्फ एक बच्चे की वजह से मिला, कि वो बच्चा हमारे क्वार्टर के जस्ट सामने रहता है, हमारी साइड का ही है, और अप्रोक्स 4 ईयर का ही है। और शिवांश और वो दोनों, मैं उनको
मतलब रोज़ खेलते हैं, सुबह शाम जब भी उनको मौका मिलता है डेली खेलते हैं। तो उस बच्चे के पास साइकिल थी, तो उसको उसको देखकर शौक लगा शिवांश को। तो फिर मैंने ट्राई साइकिल से फिर इस साइकिल पर जंप किया था, और मुझे तब जंप किया था तब उसको ये चीज़ें आ गई थी कि ये क्या होता है, पैडलिंग मार लेता है अच्छे से, ऐसे इस तरीके से। पहले उसकी साइकिल पे ही थोड़ा थोड़ा ट्राई करवाया, बट उसको न्यू चाहिए थी। फिर हमने अभी सेकंड हैंड ही ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ट्रांसफ़र है, हम न्यू नहीं ले रहे हैं कि क्योंकि पता नहीं है कि वो जा पाएगी नहीं, वो बेच के भी जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से हमने उसके लिए सेकंड हैंड ही ले ली, और जब वो प्रॉपर सीख जाएगा तो न्यू ले लेंगे उसके लिए। घर पे भी न्यू पड़ी हुई है वैसे तो वो थोड़ी बड़ी है लेकिन। तो साइकिल लेकर आए हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि आप वो बच्चे को देखो कि वो साइकिल चलाने के लिए रेडी है या नहीं है। क्योंकि मेरा शिवांश रेडी हो गया था तब ही मैं लेकर आई थी उसके लिए। वो उसको दूसरे बच्चे की वजह से शौक लगा उसको, बट वो नहीं चला पाता था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। जितना भी वो कोशिश करता था दूसरे बच्चे, उस बच्चे को देख देख के जितना भी वो ट्राई करता था करता था, चिल्लाता था, रोता था, हर बात पे करता था, ये गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। उसको बस डर लगा रहता था, क्योंकि वो पहिया जो था ना पीछे का, तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होके वो थोड़ा झुका झुका ऐसा होता नहीं है, बैलेंस नहीं बन पाता। तो अभी उसको कॉन्फिडेंस इस वजह से आता है क्योंकि वो पहिया मैंने टाइट करवा दिया है बिल्कुल। तो उसको अब है ना इधर उधर झुकती नहीं है वो, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे उसका बिल्ड हो गया है, तो वो आराम से साइकिल चला पाता है। पहले वो भी इतना ही ज़्यादा रोता और बहुत धीरे धीरे पैडल पूरा ही नहीं मारता था। फिर धीरे धीरे कोशिश करवाई, तो ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा बेसिक सा स्टोरी जैसा मैंने बता दिया कि शिवांश का कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे 5 स्टेप बताती हूँ, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने बता ही दिया कि बच्चे को देखना है कि वो रेडी है या नहीं है साइकिल के लिए। उसके बाद ही उसको साइकिल देना है, और साथ ही साथ में उसकी फाउंडेशंस चेक करने हैं कि उसमें ये फाउंडेशंस हैं या नहीं। क्या क्या फाउंडेशंस, कि वो अच्छे से वॉक कर पा रहा है या नहीं, या वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। और पैडल को पुश कर पा रहा है या नहीं, उसके लेग्स में स्ट्रेंथ है या नहीं, ग्रॉस मोटर वीक्स तो नहीं है। वीक है तो एक्टिविटीज़ वगैरह कराइए पहले, ठीक है। एक्टिविटीज़ भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। मैं नहीं चाहती वीडियो लंबा बने, लेकिन एक्टिविटीज़ वगैरह भी मैं सब बताऊंगी अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये फाउंडेशंस हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इनको इम्प्रूव करके तभी आप बच्चे को करा सकते हैं। तो अभी मैं आगे सेकंड स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप हो गया कि बच्चा रेडी है या नहीं, वो आपको चेक करना है। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी प्री साइकिल एक्टिविटीज़, कि मतलब साइकिल चलाने से पहले जो एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो, ओटी एक्टिविटीज़, उसको मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। उन एक्टिविटीज़ को आप अगर घर पे फॉलो करते हो तो आपका बच्चा डेफिनेटली साइकिल चलाना सीख जाएगा। बस वही कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, तो बच्चे को डर लगा रहता है करने का ना, वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं रहता है इस वजह से। तो मैं यही एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले यही कि भाई पेरेंट्स यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो सीधे बच्चे को साइकिल पकड़ा देते हैं, तो वो ही नहीं करना है हमको। पहले एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है, ठीक है, ओटी एक्टिविटीज़। उसके बाद ही जब ये इम्प्रूव हो जाए उसके बाद ही देना है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई थी वो मैं बस शेयर करती हूँ। पहले तो कि आपको ट्राईसाइकिल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले सकते हो। और सबसे पहले आप उसके पैडल हटा दीजिए, उसको सिंपली उस पर बैठे रहने दीजिए जिससे वो फ्रेंडली हो उससे। फिर धीरे धीरे करके उसको पैडल दीजिए, पैडल से इंट्रोड्यूस कराइए, फिर धीरे धीरे पुश करवाइए। तो पैडल पुश करवाना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या है लेग्स स्ट्रेंथ आएगी पैरों में, और उसका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। और दूसरी जो एक्टिविटी है, बॉल पे बैठ के आगे पीछे मूवमेंट करवाना, या फिर आप जंप भी करवा सकते हो। बड़ी बॉल होती है ना, उस पर आगे पीछे मूवमेंट करवाना, जो बॉल बैलेंस कर पा रहा है या नहीं, इसकी वजह इससे जो होता है ना, वो कोर स्ट्रेंथ होती है, जो कोर मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, इस वजह से ये कराना इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा कि आप पिलो या फिर मैट्रेस पे उसको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हो, ठीक है। आप चाहे पिलो ले लीजिए चाहे मैट्रेस ले लीजिए, उस पर बैलेंस करवाना का ज़रूरी है। या फिर आप अपनी थाई पर भी करवा सकते हो, बच्चे को खड़ा करवा के उसको गिरने ना दे, वो उस पर खड़ा करवाइए। आप बैठे हो तो जैसे फादर है तो उसको उनकी लेग्स पे, मतलब जो थाई है वहाँ पर खड़ा करवा के बैलेंस करवा सकते हो। पिलो पे करवा सकते हो जो ज़्यादा स्पॉन्जी सा रहता है, मैट्रेस है, उससे क्या बैलेंस इंप्रूव होगा। फोर्थ है कि वॉल को पैर से पुश करना, इससे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होगा, बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, और पावर भी डेवलप होगी।
इन एक्टिविटीज़ से करने से क्या होगा कि 2-3 वीक्स में ही आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर से कराइएगा। तो इन सभी एक्टिविटीज़ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा कि बैलेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है, बैलेंस सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा, पैरों में स्ट्रेंथ आएगी और जो गिरने का डर है वो भी कम होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बात करती हूँ। स्टेप 3 जो है वो कि भाई सही साइकिल चूज़ करना। जी हाँ, ऑटिज़म चाइल्ड के लिए हैवी साइकिल बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हैवी साइकिल बिल्कुल मत लेना कि भाई देखने में सुंदर लग रही है या हैवी है और इतना तो वो नहीं लेना है। पहले आप सेकंड हैंड से या अगर न्यू ले भी रहे हो तो हल्की फुल्की साइकिल से ही कोशिश करिए। मैंने क्या चूज़ किया था कि उसकी साइकिल लाइट वेट थी और मैंने सेकंड हैंड ली है और लाइट वेट थी। उसकी जो सीट है वो बिल्कुल डाउन रखें, लो रखें, जिससे उसका पैर पहुँचे। अगर वो गिर भी रहा है तो पैर से वो सपोर्ट कर पाए, गिरने पे भी उसको धीरे धीरे सिखाइए, ठीक है। मेरा शिवांश बहुत गिरा है लेकिन उसको धीरे धीरे वो भी सिखाया कि भाई पैर से कैसे उसको कंट्रोल करना है। साइकिल गिर रही है तो रो के नहीं रह जाना है। बहुत रोया है वो और बहुत डर डर था उसको साइकिल का, लेकिन अभी आ गया है जैसे तैसे भी, तो भगवान नज़र ना लगे। और वही मैंने बताया कि आप पैडल भी हटा सकते हैं शुरुआत में और उसको सिंपली उसको आप खुद ही चलवाइए पकड़ के, और जिससे वो साइकिल पे फ्रेंडली हो। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा अगर जीनों पे भी चल रहा है, जीनों पे भी चढ़ना उतरना आप करवा सकते हो, तो उस पे भी क्या है एक एक पैर से चलता है। मेरा शिवांश ऐसे ही चलता था लेकिन उसको दोनों पैरों का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ है, वो साइकिल से ही हुआ है। तो दोनों पैर उसको रखवाना है, राइट लेफ्ट, उतरते टाइम भी, क्योंकि वो एक ही एक पैर रख के ऊपर जाता था, तो वो भी इसी से सही हुआ है, ट्राईसाइकिल से। जो स्टेप 4 है वो है कि फीट ऑन ग्राउंड मेथड। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया था कि साइकिल को वॉक करवाया था। उसको सीधे बिठलवाया नहीं था, साइकिल लेकर उसने वॉक किया, चलाया। ये आप कर सकते हैं, पैरों को ज़मीन पर रख के उससे साइकिल चलवाएं। गोल सिर्फ एक ही था कि भाई बैलेंस फील करवाना, कि वो बैलेंस कर पाए चीज़ को, क्योंकि इस पे बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टेज में मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं करी थी उसको, ना मैंने फोर्स किया था कि ये ऐसा करना है तो करना ही है। वो अपने हिसाब से जैसा भी कंफर्टेबल है उसको मैंने करवाया। मैंने उसको हेल्प भी दी, ऐसा नहीं है हेल्प नहीं करना है, शुरुआत में काफ़ी हेल्प भी करनी है, नहीं करना है, मोटिवेट काफ़ी करना है। अगर वो थोड़ा सा भी करने की कोशिश कर रहा है या उसने ओनली पैर भी रखा है और हल्का सा उसने दबाया, उसके बाद भी आपको उसको मोटिवेट करना है। वाह तुमने तो कितना अच्छा किया है, देखो तो पूरा घुमा दिया है। शिवांश क्या है एक एक पैडल इसी तरीके से करता, पूरा गोल नहीं घुमाता था साइकिल पे। फिर मैंने उसको यही किया कि वो थोड़ा सा किया ना, मैंने बोली वाह आपने तो पूरा गोल घुमा दिया। बोलते मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए देखो कितना अच्छा कर रहे हो, देखो कितना फास्ट चला रहे हो, वाह। तो इस तरीके से मोटिवेट कर करके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हमको क्या करना है, शॉर्ट प्रैक्टिस देनी है पर कंसिस्टेंसी रखनी है डेली। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि भाई ऑटिज्म चाइल्ड प्रेशर से नहीं मोटिवेशन से सीखता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए ज़रा कि वो मोटिवेशन से ज़्यादा सीखता है। जितना आप मोटिवेशन करोगे उतना उसको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं क्या यूज़ करती थी, जैसे उसको क्लैप भी करवाती थी, क्लैप करती थी, वाह कितना अच्छा कर रहे हो। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करो कि वो पहले इसके कंपैरिजन में कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो छोटी छोटी वीडियोस भी रखो जिससे आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लगे कि थोड़ा सा भी कर रहा है, तो उसमें भी आपको तसल्ली हो कि भाई उसने थोड़ा तो कोशिश किया कम से कम इतना। मैं आपको बता दूँ, मैंने कभी नहीं बोला उसको कि भाई कि देखो दूसरा कितना अच्छा कर रहा है, ऐसे आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, वरना बच्चा थोड़ा डीमोटिवेट होता है। ऐसे भी नहीं बोलना है कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे कर रहा है ना। तो अभी मैं आपको ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो मेनली कॉमनली पेरेंट्स कर देते हैं इसमें, जो नहीं करना चाहिए, जो मुझे सीख मिली है उसके बिहाफ पे। जैसे कि डेली प्रेशर देना उसको, वो नहीं करना है। अगर बच्चा गिर रहा है तो गिरने पे गुस्सा करना कि क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम, वो कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं करना है। हेलमेट को स्किप करना, ये भी नहीं। हेलमेट लगाइए। मेरे शिवांश को तो मैंने ट्राईसाइकिल दिया था, इसकी वजह से धीरे धीरे उसने कोशिश की, इस वजह से मैंने नहीं दिया। लेकिन आप अगर करा रहे हो तो हेलमेट ज़रूर से फॉलो करिए। कंपैरिजन नहीं करना है, जो मैंने बताया ही आपको, और ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ना ही ज़बरदस्ती उसको बिठालना है। जब वो रेडी हो तब वो खुद बैठेगा और कोशिश करेगा। साइकिल की जो लर्निंग रही ना, वो उसको मैंने थेरेपी नहीं बनाया, ठीक है। उसको मैंने ना फ़न वे में उसको सिखाया कि जितना वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सीख रहा है ना, उसको ज़्यादा फोर्स करने से बच्चा कभी कभार ज़्यादा ही चिड़चिड़ा और वैसा हो जाता है कि बार बार वही करने को बोलते रहते हैं, वही करने को बोलते रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी अवॉइड करनी है, ठीक है। सब अपने अपने पेस से सीखते हैं और अलग अलग तरीका होता है हर ऑटिस्टिक बच्चे का।
कोई किस तरीके से सीखना पसंद करता है, कोई किस तरीके से। तो आप अपने बच्चे को जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना देखोगे, आपको खुद ऑटोमेटिकली उसकी पता चलेंगी कि उसमें क्या चीज़ें हैं और मुझे किस तरीके से उसे सिखाना है। अगर आपका बच्चा आज नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं सीखेगा। ये तो बस आज के लिए इतना ही था। कोशिश करती हूँ कि वीडियो लंबी ना बने, उसके बावजूद भी लंबी बन जाती है, उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी आपसे। ठीक है, अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।